वेलकम टू सक्सेस पोर्टल। आज हम बात करने वाले हैं स्पीडी करेंट अफेयर मंथ जून का। 1 जून 2022 को जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो ऑस्ट्रेलिया। 1 जून 2022 को जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया? शौर्य चक्र। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया? NTPC। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की? तो NTPC। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया? अमेरिका। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया? अमेरिका। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना। 2 जून 2022 को किसे टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? रश्मि साहू। जून 2022 को किसे टाइम बिजनेस का अवार्ड दिया गया है? रश्मि साहू। 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान। 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया? वेस्ट इंडीज। 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? वेस्ट इंडीज। 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली। 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? दिल्ली। 3 जून 2022 को किसने सेबी के पूर्व कालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अश्वनी भाटिया। 3 जून 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया? अश्वनी भाटिया। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार। 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? बिहार। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू की गई? तो उत्तराखंड। 4 जून 2022 को जारी टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में देश का कौन सा शीर्ष पर रहा? तो IISc बेंगलुरु 42वें स्थान पर। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया। 4 जून 2022 के ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया मुकेश अंबानी। 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया मुकेश अंबानी। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? राजस्थान। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? राजस्थान। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरे पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? बांग्लादेश। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरे पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो बांग्लादेश। 5 जून 2022 को किस सोशल नेटवर्किंग साइट से लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। 5 जून 2022 को किस सोशल मीडिया नेटवर्क साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया था? डेनमार्क। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया था? तो डेनमार्क।
5 जून 2022 को सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट्स। 5 जून 2022 की सूचना अनुसार देश में सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट। 6 जून 2022 को MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? द डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून 2022 में MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है? द डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून 2022 को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो विक्की कौशल, कृति सेनन। 6 जून 2022 को IIF अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो विक्की कौशल और कृति सेनन। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन है? काजोल सरगर। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन है? काजोल सरगर। 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। और महिला में इगा स्विआटेक। 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार FI हॉकी के 5S चैंपियन जीता है? भारत। उपविजेता पोलैंड। 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार FIH हॉकी S चैंपियन जीता है? भारत। और उपविजेता पोलैंड। 6 जून 2022 में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ हुआ था? जसोर सैन्य स्टेशन, बांग्लादेश। 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ से हुआ था? जसोर सैन्य स्टेशन, बांग्लादेश। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष है? तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। 7 जून 2022 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान 180। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। और भारत का स्थान 180। किस राज्य ने ब्लू डायूक को राज्य तितली घोषित किया? सिक्किम। किस राज्य ने ब्लू डायूक को राज्य तितली घोषित किया? सिक्किम। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खां क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ था? मंगोलिया। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खां क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ था? मंगोलिया। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। 7 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजूलू चिंताला। 7 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट का कार्यक्रम शुरू किसने किया था? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजूलू चिंताला। किस देश ने सेहनजुआ 14 नामक राउंड की अंतरिक्ष भेजा है? तो चीन। किस देश ने सेहनजुआ 14 नामक रॉकेट का अंतरिक्ष भेजा है? चीन। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ हुआ? तो उड़ीसा। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर? एलिसा हीली, ऑस्ट्रेलिया के। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो एलिसा हीली, ऑस्ट्रेलिया। 8 जून 2022 में बैसाख उत्सव किस राज्य? असम। 8 जून 2022 को बैसाख उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? मनेसर, हरियाणा। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? तो मनेसर में। 8 जून 2022 को लद्दाख के पैंगोंग झील में 4G सेवा पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन है? रिलायंस जियो। 8 जून 2022 को लद्दाख में पैंगोंग झील में 4G सेवा पहुंचाने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी कौन है? रिलायंस जियो। 8 जून 2022 के IRON आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? श्रेयस होसूर। 8 जून 2022 को आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? श्रेयस। 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया? चीन। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया? द कॉइन स्विच कुबेर।
9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपये आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE 8 लॉन्च किया है? तो कॉइन स्विच कुबेर। 9 जून 2022 को किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन। 9 जून 2022 को किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन। 2021 में FDI प्राप्तकर्ता में शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। 2021 में FDI प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष पर रहा अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित हुआ है? न्यूयॉर्क में। 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित हुआ था? न्यूयॉर्क में। 10 जून 2022 को निशानेबाजी अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 10 जून 2022 को निशानेबाजी अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के प्रतीक सीजन ऑफ कलर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? AR रहमान। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के प्रतीक में सीजन ऑफ द कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया है? AR रहमान। 10 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा था? MIT अमेरिका। IS बेंगलुरु 155 स्थान पर। 10 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? MIT अमेरिका और IIS बेंगलुरु 155वें स्थान पर। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसने सम्मान किया है? PGI चंडीगढ़। तंबाकू नियंत्रण प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तब PGI चंडीगढ़। 11 जून 2022 को सांग्री-ला संवाद एशिया का सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? सिंगापुर। 11 जून 2022 को सांग्री-ला संवाद एशिया का सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो सिंगापुर। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? महाराष्ट्र। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो महाराष्ट्र। 11 जून को किसने मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया है? तो NJ ओझा। 11 जून को किसने मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया है? तो NJ ओझा। 11 जून 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे FMCG कंपनी बन गए? अडानी बिलमर। 11 जून 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गया? तो अडानी बिलमर। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो इंडिया बैंक। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया? इंडियन बैंक। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया? एनोकोवैक्स। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया था? एनोकोवैक्स। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 12 जून 2022 को किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 नए जीव अभयारण्य मिले हैं? तो महाराष्ट्र। 11 जून 2022 को किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले? महाराष्ट्र। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया। उपविजेता मलेशिया। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया और उपविजेता मलेशिया। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रांड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवेरा फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? डी गुकेश। 12 जून 2022 को अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? लता मंगेशकर। 12 जून 2022 को अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? लता मंगेशकर। 12 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड। 12 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? स्विट्जरलैंड। 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि है? महाराष्ट्र। 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दिया है? महाराष्ट्र।
13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रह का उद्घाटन किया? गोवा। 13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गोवा। 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। 14 जून 2022 के इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? रूस। 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तक देश बन गया? रूस। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? केरल। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? केरल। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदान कौन बन गया है? तो एक्सपे लाइफ। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदान कौन बन गया है? तो एक्सपे लाइफ। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? डेनमार्क। भारत का स्थान 37। 15 जून 2022 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 37वां। 15 जून 2022 को एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का नाम निधन हो गया। कहाँ? कर्नाटक में। 15 जून 2022 एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी कौन था? भोगेश्वर, जिनका निधन हो गया कर्नाटक में। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया? हरियाणा। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो हरियाणा। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई को और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया? अमेरिका। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया? अमेरिका। 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? मुंबई हवाई अड्डा। 16 जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? मुंबई हवाई अड्डा। 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश। 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश। 17 जून 2022 को जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। 17 जून 2022 को जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? स्विट्जरलैंड। 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किस पेंटागन का शीर्ष पद के लिए नामित किया गया? राधा अयंगर। 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया? राधा अयंगर। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम परियोजना शुरू किया? तमिलनाडु। 17 जून 2022 के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। 17 जून 2022 को किसने मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 देश का ताज पहनाया गया है? सरगम कौशल जम्मू के। 17 जून 2022 को किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया था? सरगम कौशल। 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिक ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति गिल स्क्रोपस मेघालयंस की खोज की? मेघालय में। 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिक ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति गिल स्क्रोपस मेघालयंस की खोज की? मेघालय। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना जाता है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। 18 जून 2022 को किस IIT संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया? IIT मद्रास। 18 जून 2022 को किस IIT संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोटिक विकसित किया है? IIT मद्रास। 19 जून का कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया? विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? इक्वाटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? इक्वाटॉस
स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। 19 जून 2022 को किसे सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। 19 जून 2022 को किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? पीवी सिंधु। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? भारतीय एयरटेल लिमिटेड। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड। 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियाना नाम अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया? चीन। 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया? चीन। 19 जून 2022 को सूचना अनुसार किस देश ने में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा को पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया। 19 जून 2022 की सूचना अनुसार किस देश में विश्व का सबसे बड़े जीवित पौधा को पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया। 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत का पहला निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? भारत गौरव योजना। 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना। मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना गुजरात। मुख्यमंत्री मातृत्व शक्ति योजना गुजरात। 20 जून 2022 को WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा। 2022 में WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर? आइसलैंड। भारत का स्थान 135। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था? आइसलैंड। भारत का स्थान 135। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत किया? निपुण। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत किया? निपुण। 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रुथ ओजेकी कनाडा के। 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रुथ ओजेक्सी कनाडा। 22 जून 2022 के फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? लिसा अस्टालेकर। 2022 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लिसा अस्टालेकर। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियन खिताब जीता? भारत। स्वर्ण पदक 8। 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियन खिताब जीता है? भारत। स्वर्ण पदक 8। 22 जून 2022 को किसने यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना है? रुचिरा कंबोज। 22 जून 2022 को किसने यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना है? रुचिरा कंबोज। 22 जून 2022 को किस देश की खूबसूरत झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में नेटवर्क में शामिल किया? मंगोलिया। 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FI महिला हॉकी विश्व कप का कप्तान चुना गया? सविता पुनिया। 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप का लिए कप्तान चुना? सविता पुनिया। 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य असम। 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य असम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। 2022 का कौन सा देश एशिया साइकिलिंग चैंपियन 2022 के 27 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा? जापान। 2022 में कौन सा एशियाई साइकिलिंग चैंपियन में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? जापान। 2022 में जारी ग्लोबल लिवाबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? वियना ऑस्ट्रिया। दिल्ली 112। 2022 में किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों को मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा? रूस। 2022 के पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा का नाम क्या है? दिल्ली हवाई अड्डा। 2022 में पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली हवाई अड्डा। 2022 को 26 सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ से? ले। 2022 में 26 सिंधु दर्शन यात्रा शुरू किया? ले। किस देश ने न्यूरी रॉकेट लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया। न्यूरी रॉकेट लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो चीन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? चीन। 2022 के यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 में भारत को किस रूप में मान्यता दिया? वर्ष का देश।
करा। 2022 में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दिया? तो वर्ष का देश। 2022 में बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो अस्काल जैक किर्गिजिन। 2022 में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन है? तो अस्काल जैक रिगजिन लद्दाख के। 24 जून 2022 में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? ब्राजील। भारत का स्थान 104वां। 24 जून 2022 को तिब्बत का आठवां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? अमेरिका में। 2022 में तिब्बत का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया, फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। किस देश के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? अमेरिका। किस देश के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? अमेरिका। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? उड़ीसा। 2022 में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसने प्रथम स्थान पुरस्कार जीता है? उड़ीसा। 2022 में गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट लॉन्च स्थापित करेगा? मलेशिया। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? मलेशिया। 2022 को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। 2022 को किस राज्य ने 37 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दिया है? आंध्र प्रदेश। 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए? अमेरिका। 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? अमेरिका। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? विजय अमृतराज। 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? विजय अमृतराज। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप योजना शुरू किया? केरल। मेडिसेप योजना केरल। 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश। उपविजेता मुंबई। 2022 में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश। उपविजेता मुंबई। 2022 को UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? पुर्तगाल। 2022 में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? पुर्तगाल। 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया? केरल। 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र शुरू किया है? केरल। 2022 को किस राज्य ने मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा का संयुक्त रूप लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? उड़ीसा। 2022 को किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है? उड़ीसा। 2022 के 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी। 2022 के 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी। 2022 के टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में सदस्य बने? गैबोन। 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने? गैबोन। 2022 में अम्बुबाची मेला असम में। 2022 के टाटा पावर ने कहाँ पे पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया? केरल। 2022 को टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया? केरल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की खिताब किसने जीता? खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल। 29 जून 2022 को साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ? गोवा में। साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में। 2022 में दीपक पुनिया U-23 एशिया कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 2022 में दीपक पुनिया U-23 एशिया कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 2022 में किसे कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था? SM कृष्ण नायर मूर्ति प्रकाश पादुकोण। 2022 में किसे कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था? MS कृष्णा और नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण। 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब उद्घाटन करेंगे? तो नागालैंड। 2022 के केंद्रीय कृषि मंत्री कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब उद्घाटन करेंगे? नागालैंड। 2022 में भारत ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। 2022 में भारत ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? आंध्र प्रदेश। 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड के कैप
कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया नासा। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया नासा। 30 जून 2022 को किसने इंडिया स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 में से सम्मानित किया कार्तिकेय शर्मा। 2022 को किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया कार्तिकेय शर्मा। 2022 में किस देश की अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन का उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दिया। दक्षिण कोरिया। 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दिया। दक्षिण कोरिया। 30 जून 2022 को किस फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया। एल ब्राउन पिवेट। 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन को पहली महिला स्पीकर चुना गया। एल ब्राउन पिवेट। 23 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। नोवाक जोकोविच। 3 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 30 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो नोवाक जोकोविच। तो आज इतना ही जून के मंथ का पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया है। आज बीपीएससी टीचर के लिए और अनेक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जय हिंद, जय भारत।